नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इससे पहले की क्लास में हम पढ़ रहे थे कर्ण का जीवन दर्शन। कवि है रामधारी सिंह दिनकर, हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े श्रेष्ठ कवियों में से एक ये कवि माने जाते हैं। उनका खंड काव्य है जिसका नाम है रश्मिरथी, और रश्मिरथी में महाभारत का एक पात्र कर्ण का संपूर्ण जीवन दर्शन, या जिसे हम कह सकते हैं कि कर्ण के संपूर्ण जीवन का चित्रण कवि ने इस खंड काव्य में किया है। महाभारत, मैंने बताया था कि महाभारत के सामान्य ये पात्र, मतलब जितना महत्व कर्ण को महाभारत में मिलना चाहिए उतना महत्व महाभारत में उसे नहीं मिला। तो रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी के भीतर कर्ण को महत्वपूर्ण स्थान दिया, मतलब कि कर्ण को अपने इस खंड काव्य का नायक बनाया, हीरो बनाया। महाभारत का युद्ध हो रहा था। आप जानते हैं कौरव और पांडवों के बीच में ये कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने वाला था। हस्तिनापुर साम्राज्य के लिए, सत्ता के लिए ये युद्ध होने जा रहा था। कौरव के पास विशाल सेना थी, पांडव के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे, आप जानते हैं। अब कृष्ण को पता था कि कर्ण श्रेष्ठ योद्धा है, महारथी है, और अगर वह कौरवों के पक्ष में रहा, साथ ही साथ कृष्ण को यह पता था कि कर्ण को जन्म से ही कवच और कुंडल ये प्राप्त हुए थे, और जब तक उसके शरीर में ये कवच और कुंडल ये थे तब तक उसको मार नहीं सकता, और जब तक कर्ण नहीं मरता तब तक ये युद्ध जीतना ये मुश्किल था, असंभव जैसा था। ये कृष्ण जानते थे। तो क्या करना चाहिए? कृष्ण ने विचार किया कि कर्ण अगर हमारे पक्ष में आ जाए तो आसानी से हम कौरवों को हरा सकते हैं। कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था। क्यों था? मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। जब कोई उनका साथ नहीं दे रहा था तो ऐसे समय में दुर्योधन ने उसको अपना मित्र बनाया। सारा संसार जब उसका तिरस्कार कर रहा था, उससे नफरत कर रहा था, ऐसे समय में कृष्ण ने, दुर्योधन ने कर्ण का साथ दिया। उनका एक छोटा राज्य था, उसका राजा बनाया और अपने पास वाले आसन पर महत्वपूर्ण स्थान वह दिया। तो कर्ण के ऊपर दुर्योधन का बहुत बड़ा उपकार था। तो आसानी से कर्ण पांडवों के पक्ष में आ जाए ये असंभव था। तो स्वयं कृष्ण कर्ण को मनाने के लिए उसके पास जाते हैं, ये कहने के लिए कि तू कुंती का पुत्र है, सबसे बड़ा है। तो उसको लालच देते हैं, लोभ लालच, कि ये युद्ध पांडव जीतेंगे, पांडव की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, धर्म की जीत होगी, युद्ध पांडव ही जीतेंगे, और जीतने के बाद ये सारा राज्य ये तुम्हारा, ये सारी सत्ता ये तुम्हारी, सब कुछ ये तुम्हारा। तो जब कृष्ण उसे ये लालच देते हैं तो उसका जवाब ये कर्ण वह देते हैं
और जीवन के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। कहते हैं, शुरू किया था हमने, जब सत्ता, धन, दौलत का लालच देते हैं, पैसों का लालच देते हैं, संपत्ति का लालच देते हैं, तो कर्ण जवाब देता है। क्या देता है? कहता है, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। कहा, कृष्ण ने कहा कि युद्ध में तू मारा जाएगा, कौरवों के साथ तू है, दुर्योधन के साथ है, तो तुम्हारी मौत निश्चित है, तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, जीवन का अंत वह निश्चित है। इसके बदले तू यहाँ पर आ जाए, तुम्हें भोग विलास, ऐशो आराम मिलेगा, सत्ता मिलेगी, तो वह कहेगा कि वैभव विलास की मुझे इच्छा नहीं है। चाह मतलब इच्छा नहीं है। धन दौलत संपत्ति की मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं अपनी कोई चिंता नहीं करता, अपनी कोई परवाह नहीं, मतलब मुझे अपनी चिंता नहीं, अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है। कल मरता हूं तो आज मर जाऊं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। बस यही एक ही मेरी इच्छा है कि मेरे हाथों से हमेशा दान की देवरूपी नदी बहती रहे, मतलब मैं हमेशा गरीबों को दान देता रहूं, मेरे दान से गरीबों का कल्याण हो, बस यही मेरी इच्छा है। और इसी कारण से आपको पता है कर्ण को दानवीर भी कहा गया है। फिर कहा कि है केशव, है कृष्ण, कृष्ण का एक नाम केशव भी है। कहा कि है केशव, है कृष्ण, ये राज्य क्या है? आप मुझे राज्य का लालच देते हैं, तो राज्य क्या है? मैं राज्य को तुच्छ मानता हूं, राज्य तुच्छ है। धन दौलत प्राप्त करके मनुष्य को क्या मिलता है? पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। कहा कि वैभव, धन दौलत संपत्ति प्राप्त करके मनुष्य को क्या मिलता है? कहा कि अत्यधिक चिंता, बहुत सारी चिंता। धन जब आता है ना, पैसा जब आता है तो चिंता आती है, चिंता बढ़ती है। अत्यल्प हास, बहुत ही थोड़ा सा, हास मतलब हंसी, थोड़े समय की हंसी खुशी। कुछ चाक चिक्की, चमक दमक, थोड़े समय के लिए चमक दमक। जब हमारे पास पैसा आता है ना, तो हम क्या करते हैं? गाड़ी लेते हैं, बंगला बनाते हैं, ऐशो आराम के साधन ये हम खरीदते हैं। तो थोड़े समय के लिए ये सब होता है, कुछ क्षण विलास, थोड़े समय का विलास। लेकिन फिर क्या? पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। लेकिन अंत में धन दौलत संपत्ति जितना भी हम प्राप्त करते हैं, अंत में तो सब यही गंवाना है, यहीं पर छोड़कर जाना है, साथ कुछ ले जाना नहीं है। आपको पता है कि जब जितना भी सारी जिंदगी, सारा जीवन हम दौड़ धूप करते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं पैसों के लिए, पैसा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन जब मर जाते हैं तो साथ हम कुछ ले जाते नहीं हैं। अंत में सब यहीं छोड़कर जाना है। मुझसे जो मनुष्य होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। कहा, मुझसे, मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। कंचन मतलब सोना, सोने का भार ढोना, वजन उठाना। कहा कि इकट्ठा करना। तो कहा, मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, वह कभी धन दौलत संपत्ति, सोना चांदी, हीरा मोती माणिक, ये सब कभी इकट्ठा नहीं करते, उसका संग्रह नहीं करते। मेरे जैसे लोग जो है वह संपत्ति, धन दौलत, पैसा वह इकट्ठा नहीं करते। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। मेरे जैसे जो लोग होते हैं वह धन इकट्ठा करते हैं, किसके लिए? लोगों में बांटने के लिए, गरीबों में बांटने के लिए। रतन, कीमती जो रत्न होते हैं ना, वह लुटाने के लिए, मतलब गरीबों में बांटने के लिए, गरीबों का कल्याण करने के लिए, निर्धनों को जो है जिसे हम कहते हैं कि उसकी खराब परिस्थिति को सुधारने के लिए मेरे जैसे लोग धन वह कमाते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कहा कि मेरे जैसे लोग जो होते हैं वह संसार से कभी कुछ लेते नहीं है, उल्टा संसार को, लोगों को हृदय का दान देते हैं, लोगों को पवित्रता प्रदान करते हैं, लोगों को प्रेम देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। कहा प्रासाद मतलब महल, दो शब्द होते, एक प्रसाद और प्रासाद। तो प्रासादों के कनकाभ
शिखर होते कबूतरों के ही घर। कहा कि महल, प्रासाद मतलब महल, राजमहल जो होता है ना, कनकाब, कनक से मढ़ा हुआ, कनक मतलब सोना, सोने से मढ़ा हुआ जो सबसे ऊंचा शिखर होता है। राजमहल आपने देखा होगा, राजमहल में सबसे ऊपर जो शिखर होता है, जिस तरह से मंदिर में शिखर होता है सुवर्ण शिखर, उसी तरह महलों में भी होता है। तो कहा कि महलों में सबसे ऊपर सोने से मढ़ा हुआ जो शिखर होता है, वहाँ पर कबूतर रहते हैं। कबूतर कहाँ रहते हैं? सोने से मढ़े हुए राजमहल के सबसे ऊंचे शिखरों पर ये कबूतर रहते हैं। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। गरुड़ जो होता है वह कभी महलों में रहता नहीं है, वह कभी सोने के बिस्तर पर सोता नहीं है। कबूतर होते हैं वह ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। कबूतर जैसे लोग होते हैं वह ऐशो आराम की जिंदगी, ऐशो आराम का जीवन बिताते हैं, महलों में रहते हैं, सोने के बिस्तर पर सोते हैं। गरुड़ जो होते हैं वह कभी महलों में रहता नहीं है, कभी सोने के बिस्तर पर सोता नहीं है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में वह रहता है। कहाँ रहता है? पहाड़ों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में। शैल मतलब पर्वत, बड़े बड़े पर्वत होते हैं, उसमें बड़ी बड़ी दरारें, दरारें मतलब तिराड़, बड़ी बड़ी जो दरारें होती है, तो दरारों में ये गरुड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की जो दरारें होती है उसमें ये गरुड़ वह रहता है, उसका घर वहाँ पर होता है। होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता नित तपक्षीण। कहा कि सुख और समृद्धि के अधीन, अधीन मतलब गुलाम, जो व्यक्ति सुख समृद्धि का गुलाम बन जाता है, ऐसा मनुष्य होता नित तपक्षीण। ऐसा मनुष्य नित हमेशा तपक्षीण मतलब निर्बल व कमजोर हो जाता है। कैसा हो जाता है? वह कमजोर हो जाता है। सुख समृद्धि के अधीन रहने वाला, सुख समृद्धि का गुलाम जो व्यक्ति बन जाता है, वह व्यक्ति कमजोर बन जाता है। वह व्यक्ति धीरे 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 करके क्या होने लगता है? निर्बल हो जाता है, वह कमजोर हो जाता है। और मुझे कमजोर बनना नहीं है। सत्ता, किरीट, मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। सत्ता, राजसत्ता, फिर किरीट, किरीट मतलब मुगट, राजमुगट, और मणिमय आसन, मणियों से सजा हुआ आसन, ये तीनों जो वस्तु है वह मनुष्य के तेज को हरण करता है, नष्ट कर देता है, मनुष्य की शक्ति को नष्ट कर देता है। एक तो सत्ता, एक आसन, मणियों से सजा हुआ राजा का सिंहासन होता है वह, और राजा का जो मुकुट होता है वह, ये तीनों मनुष्य के तेज को नष्ट कर देता है। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनोज को खाता है। विभव मतलब वैभव, मनुष्य, नर मतलब मनुष्य, मनुष्य धन दौलत के पीछे ललचाता है, और वही धन दौलत, वही लालच मनुष्य को खा जाती है, वही दौलत मनुष्य को नष्ट कर देती है, तबाह कर देती है। धन दौलत, पैसा, सोना चांदी, हीरा मोती, माणिक, संपत्ति, उसके पीछे मनुष्य भागता रहता है, पूरी जिंदगी भागता रहता है, ललचाता रहता है, और अंत में वही मनुष्य को खा जाता है। इसीलिए उसके पीछे, धन संपत्ति के पीछे कभी भागना नहीं चाहिए, उसकी लालच कभी रखनी नहीं चाहिए। कहा चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अघन में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। चांदनी पुष्प छाया में पल, जिसे हम कहते हैं ना, सुख समृद्धि में जिस व्यक्ति का पालन पोषण होता है, ऐशो आराम की जिंदगी जो जीता है, चांदनी, पुष्प, छाया, फूलों से सजा हुआ, मतलब ये सारे प्रतीक है। उसका अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति सुख समृद्धि में पलता है, वह नर मनुष्य गले बने सुमधुर कोमल, वह मनुष्य एकदम कोमल हो सकता है, सुमधुर हो सकता है, गोरा हो सकता है, उसकी चमड़ी एकदम गोरी होती है, कोमल होता है, एकदम कोमल होता है, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अघन में जिए बिना। अमृत क्लेश का पिए बिना कहने का मतलब कि संकटों का सामना किए बिना,
दुख में जिए बिना, आतप अघन में जिए बिना। आतप मतलब धूप, दुख का प्रतीक है अघंड आंधी तूफान। जो व्यक्ति जीवन में आंधी तूफानों का सामना नहीं करता, मतलब दुखों का सामना नहीं करता, वह पुरुष नहीं कहला सकता। वह, उसे हम पुरुष नहीं कह सकते, वह पुरुष नहीं है। विघ्नों को नहीं हिला सकता। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके जीवन में सुख ही सुख होता है। जैसे ही जन्म होता है, करोड़पति परिवार में उसका जन्म हुआ, सुख समृद्धि में, जिसे हम कहते हैं ना, पानी मांगते हैं तो दूध मिल जाता है, बादाम, काजू, बिस्किट, बहुत, मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि 32 जो है अलग अलग, हर रोज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, एयर कंडीशन में रहता है, गाड़ी में भी एयर कंडीशन होता है, घर में भी एयर कंडीशन होता है, बड़ी स्कूल जहाँ पढ़ता है वहाँ भी एयर कंडीशन होता है, मतलब दुख उसने देखा ही नहीं, तो वह पुरुष नहीं है। और जब ऐसे व्यक्ति के जीवन में, जिसने जीवन में कभी दुख सहा ही नहीं है, दुख देखा ही नहीं है, संकटों का सामना किया ही नहीं है, उसके जीवन में अभी कभी छोटा सा भी विघ्न आ जाता है तो वह उसको पार नहीं कर सकता, वह हिला नहीं सकता, मतलब कि वह हार जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। तो जीवन में संकट आने चाहिए, जीवन में दुख आना चाहिए। और जब तक जीवन में दुख नहीं होता, कवि कहते हैं, तब तक वह व्यक्ति, वह पुरुष, पूर्ण पुरुष वह नहीं कहा जा सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। झंझावात, आंधी तूफान, जो आंधी और तूफान में उड़ते हैं। वारी मतलब पानी, प्रपात मतलब झरने, पहाड़, ऊंचे जो पहाड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे, वहाँ से जो झरने वहाँ से निकलते हैं। तो जो आंधी और तूफानों में उड़ते हैं, जो झरने का, ऊंचे पहाड़ों में आए हुए ऊंचे ऊंचे ये झरने का पानी पीते हैं। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। सारा अयन, अयन मतलब घर, सारा आकाश जिसका घर है, ऊंचे 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 आकाश में जो उड़ता है, ऊंचे आकाश में जिसका घर है, उड़ता है बहुत ही ऊंचे। विषधर भुजंग भोजन जिनका। विषधर, विष मतलब जहर, जहर को धारण करने वाला, भुजंग जहरीला सांप, भोजन जो जहरीले सांप को अपना भोजन बनाता है, जहरीला सांप जिसका भोजन है। कवि कहते हैं, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। कहा कि वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं। फणिबंध नागपाश, अहिपाश भी कहते हैं, नागपाश, नाग के बंधन होता है ना, नाग का बंधन मतलब बहुत ही बड़ा संकट, बहुत ही बड़ा संकट। तो जो लोग ऊंचे ऊंचे आंधी तूफानों में जो उड़ते हैं, ऊंचे पहाड़ों में जो झरने बहते हैं उसका पानी पीते हैं, सारा आकाश जिसका घर है, जहरीले सांप को जो खाते हैं, वही बड़े बड़े दुनिया को बड़े से बड़े संकटों से बचाते हैं। बड़े से बड़े संकटों से दुनिया को वही छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं, धरती को पवित्रता देते हैं, धरती को प्रेम दे सकते हैं, धरती को संकटों से बचा सकते हैं। ऐसे लोग। मैं गरुड़ कृष्ण, कहा कि है कृष्ण मैं गरुड़ हूँ। गरुड़ ऐसा कर सकते हैं, गरुड़ ऊंचे आकाश में उड़ते हैं, जहरीले सांप को अपना भोजन बनाते हैं, आंधी तूफानों में भी उड़ते हैं, ऊंचे जहाँ कोई पक्षी, कबूतर उड़ता है यहाँ आसपास, बहुत ही ऊंचे नहीं जाते, डरते हैं। गरुड़ डरता नहीं है, निडर होता है। तो कहा कि है कृष्ण मैं गरुड़ हूँ। कृष्ण को कहता है कि हे कृष्ण, मैं अपने आप को गरुड़ मानता हूँ, मैं पक्षीराज, गरुड़ को पक्षियों का राजा कहा है। कहा कि हे कृष्ण, मैं पक्षियों का राजा हूँ, मैं गरुड़ हूँ। सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, मुझे अपने सिर पर ताज नहीं चाहिए, मुकुट नहीं चाहिए, मैं सत्ता हासिल करना नहीं चाहता, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। कहा कि है कृष्ण, दुर्योधन पर इस समय बहुत ही बड़ा संकट है, विपद, आपदा, संकट है, और किसी भी कीमत पर मैं कृष्ण को छोड़ नहीं सकता, दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता। है कृष्ण, दुर्योधन के ऊपर इस समय बहुत ही बड़ा संकट है, और किसी भी तरह
मैं उसको छोड़ नहीं सकता। रण खेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। कहा कि रण खेत पाटना है मुझको। रण युद्ध शुरू होने जा रहा है। दुर्योधन के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। अहिपाश मतलब बहुत बड़ा संकट है, और इस युद्ध के मैदान में मुझे उतरना है, और दुर्योधन के ऊपर जो संकट है उस संकट को मुझे दूर करना है, और दुर्योधन को मुझे जिताना है। इस समय में दुर्योधन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर कर्ण कृष्ण को जवाब देते हैं। कृष्ण जब लालच देते हैं, सत्ता का लालच देते हैं, धन दौलत संपत्ति राजमुकुट सिंहासन का लालच देते हैं, तो कर्ण उसका जवाब देते हैं, कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए, मैं तो दुर्योधन का साथ दूंगा। दुर्योधन के ऊपर इस समय बहुत ही बड़ा संकट है, और दुर्योधन को मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता। दुर्योधन के लिए मुझे युद्ध के मैदान में उतरना है, और उसके ऊपर जो संकट है उस संकटों को मुझे दूर करना है। मित्रता का जो धर्म है वह धर्म मुझे निभाना है। तो यहाँ पर कर्ण के विचारों से, या कर्ण जीवन के बारे में क्या मानते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? कर्ण जैसा होना चाहिए। उसको पता था कि दुर्योधन के पक्ष में अधर्म है, दुर्योधन गलत है, लेकिन फिर भी वह उसका साथ देता है। क्यों देता है? क्योंकि सारी दुनिया जब उसे नफरत करती थी, सारी दुनिया के लोग जब उसे तिरस्कृत करते थे, उस समय दुर्योधन ने उसका साथ दिया था। और आज दुर्योधन के ऊपर संकट आया है, और इस समय वह कभी भी दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता, और मित्रता का धर्म वह निभाता है। सच्चा मित्र वह कर्ण जैसा होना चाहिए। मैंने एक पहले 3 दिन पहले एक लिंक भेजी थी ग्रुप में, आपने देखी होगी शायद। तो वह लिंक एक विषय की थी ये, और दूसरी लिंक जो थी वह यूट्यूब से मैंने आपको भेजी थी। तो उसमें कर्ण के जीवन के बारे में बताया गया है, उसके जन्म के बारे में, किस तरह से उसका जन्म हुआ था, सूर्यपुत्र उसे क्यों कहा गया है, सूतपुत्र क्यों कहा गया है। फिर आप देखें उसका कर्ण नाम क्यों पड़ा है। कान उसके बहुत ही सुंदर थे, और इस कारण से उसका नाम कर्ण पड़ा है। राधे भी कहा गया है। क्यों राधे कहा गया? क्योंकि उसकी पालक माता का नाम राधा था। तो ये सारी बातें उसके जीवन के बारे में जो भी बातें हैं वह उसमें उस 10 मिनट का ये जो वीडियो है, और आप वह देखें। और क्योंकि ये ज़रूरी है, इसके लिए आवश्यक है, तो आप वह अवश्य देखें। और मेरा ये जो चैनल है सरमन सोलंकी यूट्यूब चैनल, आप उसको सब्सक्राइब करें, और न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सरमन सोलंकी ये चैनल है उसको आप अवश्य सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ये क्लास आपका पूरा होता है। धन्यवाद, नमस्कार।